हेलो ट्रेडर्स, फिर से लेके आ गया हूं मैं एक और स्टॉक का एनालिसिस जो कि है वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड। क्यों इस शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है बताऊंगा आपको प्रूफ के साथ, और फंडामेंटल भी बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस वक्त टेक्निकल चार्ट ओपन किया हुआ है और मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूं यहां पर। तो प्रूफ क्या है? अभी प्राइस नीचे आ रहा है, पर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इसी शेयर में ऐसा हो रहा है या बाकियों में भी इसी तरीके से हुआ था? तो गाइज, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। सबसे पहले मैं कुछ प्रूफ्स दिखा देता हूं आपको। जस्ट लाइक यहाँ पे विद्यावार का स्टॉक है। जितने भी स्टॉक्स न्यू लिस्टेड होते हैं, सबसे पहले इसमें प्राइस की डिस्कवरी होती है, देन प्राइस अपने एक्चुअल रेट के पास आने जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप देखो, लॉन्च प्राइस यहां पर है और प्राइस यहां से गिरा, नीचे की तरफ आया, देन प्राइस रिवर्स करा, देन यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और प्राइस इस समय ऊपर है। क्या एक एग्जांपल से समझना ठीक रहेगा? नहीं। अब हम समझेंगे पार्क हॉप्स। ये भी इसी साल आया था और इसको भी देख लेते हैं ढंग से। तो इसमें भी क्या हो रहा है, यहां पे लॉन्च हुआ आईपीओ एंड प्राइस नीचे इस जोन तक आया, देन यहां पे ब्रेक हुआ, देन प्राइस ऊपर चला गया। तीसरा मैं दिखाता हूं आपको जो कि है VISL, जो कि इस समय न्यू लिस्टेड है और प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कोई एक्यूमुलेशन नहीं है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। और एक और है शैडो फैक्स। यहां पे भी आप देखो, प्राइस इस जगह पे लॉन्च हुआ, नीचे आया इस जोन तक, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, देन प्राइस इसके ऊपर ही ट्रैवल कर रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जा सकता है? एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, अमागी। इस वक्त अमागी को आप देखो, प्राइस डिस्कवरी हुई इस जोन तक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और प्राइस अभी इस वक्त ऊपर है। यहां पे एक विक्ट्री स्टॉक भी है, उसकी बात भी कर लेता हूं। ये भी न्यू ही लॉन्च हुआ था जनवरी के आसपास। देखो, इस स्टॉक को गौर से देखो, प्राइस लॉन्च हुआ लेकिन प्राइस अभी तक नीचे है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस डिस्कवरी कर रहा है। क्यों? जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलेगा, इसमें फ्रेश बाइंग नहीं आएगी। ये इसका टेक्निकल टर्म है। तो अभी क्या वेदांता ऑयल एंड गैस खरीदना हमारे लिए सही रहेगा? देखो, जिन्होंने खरीद लिया वो इसमें बने रह सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल काफी मजबूत है, जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन जिन्होंने खरीदा नहीं है वो एक फ्रेश बाइंग के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या फ्रेश बाइंग इसमें आएगी? जी बिल्कुल आ सकती है इसके अंदर। कब आएगी? आपको कब बाय करना चाहिए? जब प्राइस यहां कहीं से या ऐसे कैसे भी करके इस जोन को तोड़े, इस वाले एरिया को ब्रेक अगर ये कर देगा, देन प्राइस नीचे कभी आता है, या आप यहां बाय करते हो चाहे यहां कहीं बाय करते हो, तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हाई है। क्यों? क्योंकि इसका फंडामेंटल मजबूत है और प्राइस राइट नाउ ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड हो रहा है, यानी कि 100% डिलीवरी में ट्रेड हो रहा है। अब बात करते हैं फंडामेंटल की। क्विक व्यू आपको समझाऊंगा फंडामेंटल पे। तो देखो, कंपनी प्रोफाइल और उसकी प्रमुख ताकतें आपको बताता हूं। देखो, वेदांता ऑयल एंड गैस जो है भारत की घरेलू क्रूड ऑयल जरूरतों को पूरा करता है। 25% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसका। राजस्थान में बाड़मेर में एक ब्लॉक है, वहां पे ऑन शोर पावर हाउस है, यानी कि जितने भी ट्रेडिशनल हमारे एनर्जी के प्लांट्स होते हैं, जैसे लाइक सोलर प्लांट हो गए या पानी से बिजली बनती है वो हो गए, वो ट्रेडिशनल जितने भी होते हैं शोर पावर हाउस, वो इसकी सबसे बड़ी ताकतें हैं। दूसरी और तीसरी बात यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली। अब आते हैं चौथी पे। कंपनी के पास 2P और 2C श्रेणियों का विशाल रिसोर्स है जो लंबे समय तक उत्पादन सुरक्षा देती है, यानी कि इन पे भंडारण है। प्राइस अगर ब्रेंट में उतार चढ़ाव होता है तो प्राइस जल्दी फ्लक्चुएट नहीं मारता। तीसरा, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे। जून 2026 करंट का डेटा है। प्योर प्ले डीमर्जर का प्रभाव क्या है इसमें? देखो, प्रमोटर 56% है, आम पब्लिक 19% है, डीआईज और LIC 14% है और एफआईज 10% है। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल निवेशक इसमें मजबूती से टिके हुए हैं। अभी जो बड़ी बात आ रही है, डिमर्जर के बाद कंपनी में प्रमोटर्स की मजबूत हिस्सेदारी बनी हुई है। मूल कंपनी वैश्विक कर्जों को देखते हुए प्रमोटर इस कंपनी से निरंतर मजबूत डिविडेंड पे आउट की मांग कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ खुदरा निवेशकों को मिलेगा, यानी रिटेलर और एफआई और इंस्टीट्यूशनल को मिलेगा।
अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको। देखो कंपनी का कंपैरिजन मैंने दो कंपनी से और किया है। ऑयल इंडिया जिसका बैरल है $19, $21 और यहाँ पे $13। अभी कच्चा तेल उत्पादन लागत प्रति बैरल 13 चल रहा है, यानी कि कम खर्चे में बैरल आ रहा है। दैट्स मीन कि ये सस्ते में बन रहा है और महंगे में बिक रहा है, तो कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। वेदांता की ऑपरेटिंग लागत 12 से 15 प्रति बैरल सरकारी कंपनियों से काफी कम है। इसका मतलब कि यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल ब्रेंट क्रूड की कीमतें गिरती हैं, तभी कंपनी प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह सुरक्षित होगा। रोड मैप देख लो यहाँ पे क्विक व्यू में, ये है भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे देखो कैपेक्स पुश मिलेगा। तेल खदानों के आधुनिकीकरण के लिए 5 बिलियन यानी 41,000 करोड़ के भारी निवेश की शुरुआत। राजस्थान में शेल ऑयल तथा आंध्र प्रदेश में केचिन बेस में डीप गैस ड्रिलिंग का विस्तार। ये शेल ऑयल क्या होते हैं, जितने भी रॉक में पेट्रोल होता है, कच्चा तेल होता है, उसको ड्रिलिंग करके उसमें से पेट्रोल निकाला जाता है। और टारगेट पिक इसका क्या है, उत्पादन को बढ़ाकर कम से कम 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन का पहुंचाना और एसेट कैपेसिटी 2 गुना करना है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर कंपनी 2029 तक ऐसा करती है तो ये वाकई में गेम चेंजर होगा। पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता देते हुए परिचालन को पूरी तरह नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल बनाना, यानी कि जितनी भी इसमें खर्चा हो रहा है वो, और जितना भी पेट्रोल से प्रदूषण हो रहा है, इसको कार्बन को कम करना है। और इनका विजन ये है कि जल्द से जल्द पेट्रोल से होने वाला जितना भी पोल्यूशन हो रहा है उसको कम किया जाए। तो एक अच्छी तरीके से ये रोड मैप बना हुआ है। अभी बात करते हैं छठे पेज पे। अभी यहाँ पर इंडस्ट्री के दिग्गजों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण दिया है। देखो प्राइवेट सेक्टर है, वेदांता ऑयल एंड गैस ओएनजीसी पीएसयू है, ऑयल इंडिया भी पीएसयू है। मार्केट कैप जो है 14 से 15 हजार करोड़ है, यहाँ पे 3.6 लाख करोड़ है, यहाँ पे 70,000 करोड़ है। यानी कि कंपनियां तो ये बड़ी हैं, लेकिन हाई बीटा ग्रोथ क्षमता वेदांता ऑयल एंड गैस में, क्योंकि 12 से 15 डॉलर प्रति बैरल में पेट्रोल बनाना बहुत बड़ी बात है, जो ये कंपनी नहीं कर पा रही, जिस वजह से इसमें ग्रोथ की क्षमता हाई है। देखो अब हमने बातें कर ली इसकी प्रॉफिट की और टेक्निकल एनालिसिस की। मुख्य रिस्क फैक्टर्स में क्या है, देखो कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक ब्रेंट क्रूड कीमतों पर आधारित है। जैसे लाइक अभी अगर किसी देश में लड़ाई हो जाती है या हार्मोज बंद हो जाता है तो ब्रेंट का भाव बढ़ जाता है। हमने इसे 106 तक जाते हुए देखा। अभी प्राइस 83 या 85 के आसपास ही चल रहा है, यानी कि पेट्रोल अब हमें सस्ता मिलने लगा है। अब यहाँ पे विंडफॉल टैक्स सरकार द्वारा प्रॉफिट पर लगाया जाता है, जिसमें नेट प्रॉफिट की भी सीमित होती है। अब इंटरनल और प्रोमोटर रिस्क क्या है, प्रमोटर ऋण और गिरवी शेयर, यानी कि प्रमोटर ग्रुप पर भारी लोन का भार है, हालांकि ये फ्री कैश फ्लो से डिविडेंड भुगतान कर अपनी जरूरतें पूरी करती है। एग्जीक्यूशन रिस्क क्या है, 5 बिलियन के भारी कैपेक्स और रिंग एक्सप्लोरेशन के समय पर होने में जो लॉजिकल और टेक्निकल रिस्क है। ये होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि किसी देशों में अगर लड़ाई हो जाती है तो उसका असर सीधा इंडियन मार्केट पर होता है, क्योंकि एफआईज इसके अंदर मौजूद हैं। हमारे इंडियन मार्केट में एफआई ज़्यादा मजबूत है, जिसके कारण शेयर के प्राइस वगैरह भी गिरते हैं और जो खर्चा होता है हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, उसके बदले में कम माल मिलता है। तो ये सब मैंने आपको फंडामेंटली सारी चीज़ें बता दी और आपके लिए एक यही चीज़ है। लॉन्ग टर्म निवेश रणनीति 35 से 39 की शुरुआती लिस्टिंग रेंज में इसका विशाल एसेट को देखते हुए वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है, लेकिन शुरुआती दौर में स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया। अभी करना क्या है, 20 से 25 दिन रुकना है, कंसोलिडेशन बनने देना है, उसके बाद अगर स्विंग बनता है इसके अंदर तो आप एक पोजिशनल एंट्री ले सकते हो। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दो इजाजत, धन्यवाद।